बीते 7 सालों से राज्य भर की जल सहियाएं सिर्फ 1000 रुपये के प्रोत्साहन राशि में काम कर रही हैं। बार बार के मांग के बावजूद अब तक किसी भी सरकार ने इनके दर्द को सुनने का प्रयास नहीं किया। अपनी फरियाद लेकर सैकड़ों की संख्या में जल सहियाएं राजभवन के समीप पहुंची और धरने पर बैठ गई। धरने में शामिल महिलाओं ने बताया कि खुले में शौच न करने से लेकर आम लोगों के लिए शौचालय बनाने व सरकार द्वारा सौंपे गए कई काम ये सहियाएं करती हैं, इस उम्मीद से कि एक दिन उन्हें भी मानदेय मिलेगा, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो सकेगी। लेकिन विगत 7 वर्षों से जल सहिया लगातार बकाया मानदेय भुगतान की मांग को लेकर आंदोलन करती आ रही है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। दिनों दिन इनकी हालत दयनीय होती जा रही है। सुनिए इन जल सहियाओं का दर्द। आज हम लोगों ने राज्यपाल के समक्ष धरना दिया है। हो सकता है इससे भी बड़ा आंदोलन होगा और हम आमरण अनिश्चित काल तक हम आंदोलनरत रहेंगे, जिसकी पूरी जवाबदेही झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार की होगी। हम लोग का काम है शौचालय बनवाना और उसका रिपेयरिंग करना, फिर चापाकल का रिपेयरिंग करना। सर सब मतलब आता तो काम बहुत है, लेकिन वेतन के नाम से और पैसा के नाम से एकदम हेमंत सोरेन एकदम बंद हो जाते हैं। एकदम कहते हैं कि नहीं मिलेगा। अभी सुनने को आया कि जल सहिया को सिर्फ प्रोत्साहन राशि पर रखा जाएगा। हाँ, मोबाइल से काम। तो बताइए कि हम गरीब परिवार से हैं, बड़ा मोबाइल कहाँ से लाएंगे सर? हमें सोरेन 1000 पैसा दे रही है, वो भी 36 महीना हो गया, तो हम इतना बड़ा मोबाइल कहाँ से लाएं? अपना बाल बच्चा को तो पोसने में हम लोग को इतना कठिनाई हो रहा है, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत सारा मतलब कठिनाई करना पड़ रहा है। तो बताइए कि हम कहाँ से मोबाइल लाएं और मोबाइल से काम करें? की स्थिति देखी जाए तो 25 से लेकर के 29,000 जल सहिया बहनें यहाँ खट रही हैं और उन महिलाओं के हक के लिए हम लोग आंदोलनरत हैं। और जो इनका कहना है कि साड़ी जब से नियुक्ति हुआ एक ही बार मिला है, क्या ये कितनी सच्चाई कितनी वास्तविकता है? देखिए, जहाँ तक प्रोत्साहन राशि की बात है तो इन लोगों को एक ही बार मिला है। अगर इनका कहना है तो कहीं न कहीं हमारी बहनें सही कह रही हैं। न इन्हें आज तक जल जांच का पैसा मिल पाया पूरा किसी जिले को, न शौचालय निर्माण का पैसा मिल पाया, न इन्हें जल जांच का पैसा मिल पाया आज तक पूर्ण रूपेण किसी भी जिले में। जल सहियाओं को आधा अधूरा मिला है। इनके जो यहाँ प्रखंड कोऑर्डिनेटर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं, वो बीच में बिचौलियागिरी करके जल सहियाओं का हक मारते हैं। इसलिए हम लोग ये भी आगाह कर रहे हैं कि जिले में जो भी स्कूटी बैठे हुए हैं, पेयजल स्वच्छता विभाग के स्कूटी, उनको लगाम लगाना होगा अपने प्रखंड समन्वयक पर, जिला समन्वयक पर। अन्यथा जो जल सहिया है वो अपने अपने पंचायतों में, गांव में उन कोऑर्डिनेटरों को घेरेगी और उससे अपना हिसाब किताब चुकता करेगी। धन्यवाद। हम लोग को बोला गया था सर आप लोग काम करिए, आप लोग को प्रोत्साहन राशि मिलेगा, आप लोग को 1000 रुपए मानदेय मिलेगा। मानदेय स्टार्टिंग से नहीं बंधा था, लेकिन मानदेय हम लोग को जब रघुवर सरकार आई तो हमारा मानदेय 1000 रुपए रखा गया। लेकिन वो जब थे तो 3 से 6 महीना तक का मानदेय मिला भी था। लेकिन जब से हेमंत सरकार बैठी है वो तो हमारी मानदेय पूरी तरह खा के बैठ गई है सर। नहीं मिला मानदेय? हम लोग को 36 महीना से मानदेय नहीं मिला है सर। जब से रघुवर सरकार हटी है तब से हमारा हेमंत सरकार हमारा मानदेय खा के बैठा हुआ है। आप लोग मांग के लिए सरकार से मांग की है? सर आज से नहीं, बहुत लंबा टाइम से हमारा संघर्ष चल रहा है, लेकिन वो कान पे रुई डाल के बैठी है। हमारा कहना वो अपने कान से रुई निकाल ले, हमारा मानदेय हमें सौंप दे। झेलना पड़ रहा है अभी? बहुत समस्या है सर। हमें कहीं आने जाने के लिए भी सोचना पड़ता है। हमारा परिवार से गाली मिलता है वो अलग, कहेंगे जब तुम्हारा कुछ भी नहीं मिलता है तो छोड़ क्यों नहीं देते हो? सर कैसे छोड़ दे? 40 महीना का मानदेय है हमारा। इतनी सारी जल सहिया है सर, इतनी सारी जल सहिया है। सब रोजी रोजगार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके घर चला रही हैं। किसी का बच्चा बीमार है, किसी का हस्बैंड बीमार है, कुछ भी है। अभी मेरा बच्चा पैरालिसिस, मतलब मेरे चाचा का लड़का पैरालिसिस में था सर। कितनी मुश्किल से हम उसे बचाए हैं। तो हमारा उनका हस्बैंड भी वैसे ही है, लेकिन किसी तरह हम लोग करके चला रहे हैं। लेकिन अगर 37 महीना का मानदेय अगर एक मुश्त हम लोग को मिल जाता सर तो कुछ तो होता। क्या कुछ करना पड़ता है? जल सहियाओं को लेकर के आए हैं, क्या कुछ मांग है, क्या कहेंगे, क्या आपके मन में? हम लोग का मांग यही है कि जो 37 के महीना से बकाया मानदेय राशि है वो हम लोग को दिया जाए। और वो हम लोग को पूर्व की सरकार थी, जब रघुवर दास थी तब हम लोग का एक मतलब मानदेय
मिला भी हम लोग का 3 महीना के 6 महीना का मानदेय। और जब से ये सरकार आई है तब से 1 महीना का हम लोग का मानदेय के रूप में दर्शन नहीं हुआ। हम लोग का यहाँ तक लेके शौचालय का सफाई का जो जिसका घर घर जाकर करवाना, कौन कहाँ शौचालय कर रहा है, जाके घर घर हम लोग प्रेरित किए। शौचालय नहीं कीजिए गंदगी में, एक बीमारी होती है बाहर करने से, हम लोग घर घर जाके प्रेरित किए। हम लोग एमएच के बारे में, महामारी बारे में लड़कियों लोग को समझाइए। हम लोग प्लास्टिक कूड़ा कचरा के बारे में उन लोग को समझाएं, जाके हम लोग के रात्रि चौपाल करवाएं। हम लोग के पूरे जब हेमंत सोरेन सरकार थी वो हम लोग का वादा किए थे कि हम लोग के आप लोग के 18,000 मानदेय देंगे और साल भर में 2 बार पोशाक देंगे, आप लोग का स्थायीकरण करेंगे। हम लोग को प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए। वादा कब किया गया था? इलेक्शन के समय दिया गया था, इलेक्शन के पहले दिया गया था हम लोग का, इलेक्शन के बाद में भी दिया गया था हम लोग का मानदेय 3 मंथ का। इसके बाद में हम लोग का 37 महीना से मानदेय नहीं मिला है, किसी का वो भी नहीं मिला है। बताइए, हम लोग जब निकलते हैं घर से निकलते हैं तो हम लोग के पति डांटते हैं कि तू लोग क्यों जाती है, तू लोग क्या चीज मिलता है, तू लोग जा रही है झूठों के भाड़ा खर्चा कर रही है, ये कर रही है और कर रही है। हम लोग के पति के से भी घर से डांट सुनना पड़ता है। मेरा पति एक्सीडेंट हो गए हैं, वो घर कैसे हम चला रहे हैं, 2 बड़ा बाल बच्चा कैसे चला रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं वो हम जानते हैं, घर की महिला नहीं जानती है कि कैसे अपना घर चला रहे हैं। वो मानदेय नहीं मिल रहा है तो सवाल तो बनता है, कैसे आप घर चला रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है आपके साथ, कैसे आर्थिक स्थिति कैसे संभल रहा है? आर्थिक स्थिति जैसे तैसे संभाल रहा है, परिवार लोग चला रहा है। हम उधार में कहा सब ले रहे हैं, इसी तरह आर्थिक स्थिति चल रहा है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी प्रभावित हो रही है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी प्रभावित हो रही है। हाँ, प्रभावित हो रही है हम लोग का। मान लीजिए 3 महीना से मेरे हस्बैंड बेड पे बैठे हैं, कैसे हम घर चला रहे हैं भैया, ये हम ही जान रहे हैं, खुद जान रहे हैं कैसे मेरा बाल बच्चा पढ़ रहा है। जलसहिया सर, अधिकतर जलसहिया रोजगार जो कर रही हैं, कोई जाती है रेजा करने के लिए, जो दिहाड़ी में पैसा मिलता है 300 रुपया। मुझे तो सिलाई आती है, कुछ बहुत सिलाई करती हूँ, कुछ बहुत इधर उधर से जो हमारा वर्क होता है। अभी हमारा पानी टंकी है, पानी टंकी भी बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, वहाँ पे बोरिंग के लिए भी अप्लाई किए हुए हैं, वो भी नहीं मिल रहा है सर। कहाँ से हम लोग घर चलाएंगे? 1000 रुपए तो बोल दीजिए पान खा के थूकने के समान है हमारे लिए। मतलब आप लोग का मानदेय 1000 रुपया है? 1000 रुपए तय किया गया था, वो भी। आप लोग का मुख्य मांग क्या है और क्या कुछ जल सहियाओं को काम करना पड़ता है, इसके एवज में कितना मेहनत आना मिलता है? देखिए, जहाँ तक जल सहिया बहनों की बात है, तो जब से पंचायती राज का गठन हुआ और गठन के उपरांत ही जो रघुवर की सरकार ने ऐलान किया था, उस ऐलान के मुताबिक भी जो 1000 रुपया प्रोत्साहन राशि, नोट मानदेय, प्रोत्साहन राशि के बतौर कहा गया था कि जल सहियाओं को प्रत्येक महीना 1000 रुपया प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, मोबाइल के खर्च दिए जाएंगे, यात्रा भत्ता दी जाएगी, उनके जो भी खर्च होंगे, पानी जांच हो या तो शौचालय निर्माण की बात हो, तमाम तरह के खर्चे उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे। रघुवर की सरकार चली गई, उसके बाद हेमंत सोरेन की सरकार आई, इन्होंने भी वादा किया और ये अपने वादे पर आज तक खरे नहीं उतरे। जल सहियाओं का मांग है, जो हम लोगों ने संघर्ष किया लंबे समय से, कि आज उनको जो एक ड्रेस दिया हुआ है, साल में कम से कम 2 ड्रेस उन्हें मुहैया कराया जाए, और मानदेय नहीं बल्कि इनको सरकारी कर्मी घोषणा करते हुए इनका वेतनमान 18 से 21,000 रुपया तय किया जाए, ये हम लोगों का मांग है। दूसरी बात है कि इनका यात्रा भत्ता, जो ये गांव से, प्रखंड से, पंचायतों से जो जिलों में मीटिंग के लिए आती हैं, इनका जो भाड़ा में खर्च होता है, वो यात्रा भत्ता भी जल सहिया डायरी में इंक्लूड है। लेकिन आज तक जल सहिया डायरी जो पूरे झारखंड में बना, उस पर कोई अमल नहीं हुआ, जबकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे जल स्वच्छता मंत्री हमारे गढ़वा जिला के विधायक रहे हैं, और उनसे आज हमारी बहनें मांग कर रही हैं कि आप पेयजल स्वच्छता विभाग के मंत्री हैं, हर घर नल योजना की बात हो रही है, हर घर शौचालय की बात हो रही है, फिर शौचालय का काम एनजीओ को क्यों, सहियाओं को क्यों नहीं, लाभुकों को क्यों नहीं? ये सवाल एक है। दूसरी तरफ है कि जो महिलाएं आज संघर्ष कर रही हैं, ये अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, और जो महिलाएं अपनी बातों को रखी कि हम परिवार किस तरह चलाते हैं,
बात सही है कि इन्हें घर से भी सुनना पड़ता है, ऑफिस से भी सुनना पड़ता है, तो महिलाएं जाएं तो कहाँ जाएं, ये हेमंत सोरेन सरकार को बताना चाहिए। मैं कुछ 2 दिन पहले मैंने न्यूज़ पढ़ा कि हेमंत सरकार ने कहा कि जल सहियाओं का बकाया प्रोत्साहन राशि मिलेगा, तो 1000 रुपया आप प्रोत्साहन राशि देते हो और इनसे 12 घंटे काम कराते हो। आप ही मजदूरी तय करो कि कैसे आज मजदूरी है। अगर मनरेगा की भी हम मजदूरी जोड़ते हैं तो उस हिसाब से 269 रुपया के हिसाब से हमारा कम से कम 9000 रुपया महीना बनता है। आप जवाब दीजिए कि ये सहिया बहनें जो आज लड़ रही हैं, इनको सरकारी कर्मी घोषित करते हुए इनको साल में 2 ड्रेस और इनके मृत्यु हो जाने पर चाहे वो किसी भी रूप में मरती हो तो इनकी जीवन बीमा 5 से 10 लाख रुपया कराई जाए। इसके लिए तमाम जल सहिया बहनें आज झारखंड में संघर्षरत हैं।